नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में पार्ट नंबर 7 और जिसमें हम कवर कर रहे हैं अंग्रेज को। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? आधुनिक भारत की बात करते हैं। ठीक है, आधुनिक भारत में हम कर रहे हैं अंग्रेज को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, देखेंगे आप। अंग्रेज की बात करते हैं तो जनरली किसके लिए आया था? तो व्यापार के लिए। पहले ये समझ लीजिएगा, व्यापार करने हेतु क्या हम भारत में आते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। ठीक है, जनरली व्यापार करना था। देखिए, एक किसका व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे? तो मसाला का। इनका ये नहीं था कि हमें यहाँ जाना है और यहाँ पे बस जाना था। ये सब कुछ भी माइंड में इनका सेटअप नहीं था। ये यहाँ आकर जब इनकी राजनीतिक स्थितियाँ ऐसी थी भारत की, उस परिवेश को इन्होंने देखा तो इनके मन में लालसा पैदा हुआ। ठीक है, और यहाँ की कमजोर शासक को देख के भी ये क्या करें, उनके ऊपर दबाव बनाए, उनको जीता और इसके बाद फिर वो शासन करते हैं। तो पहला उद्देश्य इनका क्या था? उद्देश्य इनका अगर कुछ पूछे तो अंग्रेज जब शुरुआती में आया था तो इनको व्यापार करना इनका उद्देश्य था, ना कि यहाँ पे राज करना। ठीक है, ये क्या करते हैं? अब कहेगा कुछ ऑटोमेटिक क्या है, भारत में आ गए थे? नहीं, ये भारत में नहीं आया था। सबसे पहले कहाँ पे आए थे? ये भारत में ना आकर मलक्का और जहाँ सुमात्रा को आप ले लीजिए और जावा को लीजिए। ये जावा वाले इलाके में आए थे, जो कि इंडोनेशिया के आसपास वाले क्षेत्र हैं। वहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आकर ये क्या करते हैं? तीनों जगह से मसाला का क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा ना। ठीक है, अब ये क्या कर रहे थे? इक्का दुक्का अपना अपना यहाँ पे चल रहा था, लेकिन वहां पे जो व्यापारी वर्ग थे एक समिति का गठन करते हैं। किसका करते हैं? समिति का गठन करते हैं और बोलते हैं कि ऐसे एक अकेला व्यापार नहीं, गुट में व्यापार करते हैं और फिर उसका शेयर आपस में हम क्या करेंगे? बांट लेंगे। जो मुनाफा होगा वो बांटेंगे। तो यहाँ पे जो समिति का गठन होती है उसका अध्यक्षता करता है मेयर। इसका नाम होता है लॉर्ड मेयर। आप मान लीजिए ये हेड होता है उसका। ठीक है, उसमें और फिर ये समिति का गठन करते हैं। उसका नाम कंपनी बनाते हैं, मिलकर सब कंपनी बनाते हैं। उसका कंपनी का नाम इन्होंने दिया था। क्या कंपनी का नाम इन्होंने दिया था? तो एक कंपनी का नाम देते हैं गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट ऐसे लिख देते, ईस्ट इंडीज। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया में व्यापार करने के लिए एक कंपनी की स्थापना करते हैं और उसका फिर नाम क्या दे देते हैं? ये उसका नाम बोलते हैं, देखिए आपके सामने है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है, एक कंपनी। अभी क्या करते हैं, जब इन्होंने तैयार कर लिया, एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, तो ये पत्र लेकर के जाते हैं, ब्रिटिश संसद में जाता है। ठीक है, अभी ये जाते हैं पत्र लेके और महारानी के सामने क्या करते हैं? पेश करते हैं महारानी के सामने। और यहाँ से महारानी होती है, अप्रूवल कर देते हैं कि आप जाइए 15 वर्ष के लिए और क्या करिए? पूर्वी जगत में आप व्यापार कीजिए। ठीक है, ये अप्रूवल व्यापार कीजिए अप्रूवल मिल जाता और फिर यहाँ से चल देते हैं कहाँ? इंडिया की ओर। तो ये कहानी थी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात है 31 दिसंबर। ठीक है, अब यहाँ ये तो कहानी घट रही कब? 1599 की कहानी है ये। 1599 में ऐसा ये कहानी होता है। इसके बाद क्या होता है? यहाँ की जो महारानी होती, कहाँ? इंग्लैंड की। सारा कांड कहाँ हो रहा है? भारत में नहीं हो रहा है, ये इंग्लैंड में हो रहा है। इंग्लैंड की महारानी होती, कहाँ की महारानी होती है? इंग्लैंड की कौन है? महारानी कौन है? यहाँ पे महारानी है एलिजाबेथ कौन है? प्रथम है, एलिजाबेथ प्रथम। और यहाँ का राजा कौन है? राजा है जेम्स प्रथम। ठीक है, जेम्स प्रथम। यहाँ का राजा कौन है? जेम्स प्रथम। अब यहाँ जाती है, देखिए यहाँ जाता है
महारानी अप्रूव कर देती कि हाँ आप जाइए 15 वर्ष के लिए व्यापार कीजिए। एक घटना कब घटती है, तो 31 दिसंबर 1599 की होती है, और ये जो समिति बनी थी सितंबर में बनती है, ठीक है। एक प्रोसेस के तहत पार्लियामेंट में पास होता है, ठीक है। इसके बाद फिर अप्रूवल इसको मिलती है, और ये क्या करते हैं, फिर व्यापार करने के लिए पूर्वी जगत में चल देते हैं, ठीक है। जब एक कंपनी की गठन होती है, ये कंपनी की, तो इसमें जो कंपनी में इस समिति जो बनी, एक समिति बनी जो महारानी की परमिशन के पहले बनी थी, उस कंपनी में एक समिति थी, जो समिति जो बनाई, उस समिति में आप देखेंगे ना, इस कंपनी के जो समिति में थे, तो इसमें एक अध्यक्ष थे, सॉरी एक निदेशक थे, निदेशक, एक उप निदेशक, निदेशक और 24 अन्य लोग थे, ठीक। अन्य लोग मिलकर एक क्या करते हैं, कंपनी का निर्माण करते हैं, यही ना। और यही कंपनी क्या करती है, भारत में व्यापार करती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ना, तो एक क्रम चला, ठीक है। आई होप आप लोग के समझ में आया होगा, ठीक है। और ये जो समिति है ना, ये समिति को आप आगे देखेंगे, आगे चलकर ये समिति क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कहाँ, कब, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपको देखने को मिलेगा। यही समिति होती है जो आगे प्रोसेस में आती है, ठीक है। और यहाँ से फिर जब इंडिया पर इन लोग कब्जा कर लेते हैं, 1764 का बक्सर युद्ध वगैरह जीत लेते हैं, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से क्या होती है, ब्रिटिश सांसद जो पार्लियामेंट थी, जो ब्रिटिश की महारानी वगैरह होती है, वहाँ का जो क्राउन वगैरह होता है, वहाँ का संसद होता है, वो इसी के माध्यम से यहाँ पे क्या करते हैं, राजनीतिक कार्य करते हैं और व्यापारिक कार्य करते हैं। तो आगे यही देखिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ इसको हम रफ करते हैं, फिर हम चलते हैं, ठीक है। एक मिनट आप रखेंगे, हमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा हमारे। चलिए आगे कहानी क्या होती है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये इंडिया में चलते हैं, ठीक है। व्यापार करने के लिए कहाँ चलते हैं, इंडिया में चलते हैं। अब अंग्रेज हम पढ़ रहे हैं ना, अंग्रेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अंग्रेज ये क्या करते हैं, इंग्लैंड से चलते हैं इंडिया में, ठीक है। अब इंडिया में व्यापार करने के लिए आते हैं, तो जेम्स प्रथम होता है। कंपनी की स्थापना कब हो जाती है, पूछिए कंपनी की क्या स्थापना कब होती है, तो 31 दिसंबर कब, 1600, ठीक है। 1599 में होता है, 1599 में होता है। एक साल बाद ओके 1600 में क्या होता है, ये भारत में आ जाती है, ठीक है। ये होता है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ का राजा होता है, राजा कौन होता है, कहानी यहाँ से राजा होता है जेम्स प्रथम। अब इन्हें भी पता था कि इंडिया में मुगल का शासन है, तो बोलता है कि ऐसे थोड़ा ना होता है, विदाउट परमिशन को आप किसी के राज्य में जाके व्यापार नहीं कर सकते हैं ना, अपना घर नहीं बना सकते। जबकि अब कोई विदेशी आएगा बोलेगा इंडिया में हम घर बना लें, तो उसके लिए पहले उसका कुछ रूल होता है, वो फॉलो करना पड़ेगा। तो ये था जेम्स पर्सन क्या करता है, इंडिया में अपना राजदूत भेजता है, ये राजदूत भेजा, ठीक है। इसका नाम क्या था, हॉकिंस, ठीक है। ये क्या होता है, 1608 में भारत आता है, कहाँ आता है, भारत आता है, ठीक है। 1608 में भारत आता है, और भारत में कहाँ आता है, सूरत में, और सूरत से कहाँ आता है, फिर आगरा को आता है, जहाँ यहाँ कौन है, आगरा में जहांगीर है, तो यहाँ आता है, ठीक है। यहाँ आता है, जनरली ये जहांगीर के पास आता है, कहाँ, आगरा में आता है। जब यहाँ आता है ना, तो ये क्या होता है, दरबार में आता है आगरा में, ठीक है।
तो जब इंग्लैंड से चलता है ये, इंग्लैंड से, तब इसके पास हेक्टर नामक क्या करता है, नामक जहाज से क्या करता है, भारत में आता है। ठीक है, भारत में जब आता है ना, तो ये कहाँ उतरता है, सूरत में। आपको पता है कि कहाँ उतरता है, सूरत में उतरता है। ठीक है, और ये हेक्टर, ये जो हॉकिंस है ना, हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था, अंग्रेज इसको बोल सकते हैं, अंग्रेज था, जो समुद्री मार्ग से कहाँ आता है, भारत आया था। ठीक है, समुद्री मार्ग से प्रथम बार भारत आने वाला कोई अगर था तो वो हॉकिंस था। हॉकिंस क्या करता है, 1608 में आगरा आता है। जब वो आगरा आता है ना, तो आगरा में क्या होता है, जहांगीर होता है। कौन है जहांगीर, मुगल राजा होता है। ठीक है, मुगल राजा के दरबार में आता है। दरबार में आने के बाद ये क्या करता है, जो जहांगीर, ये है कौन, हॉकिंस है, ये क्या करता है, इसकी भाषा जो होती है, भाषा क्या होता है, ये भाषा ही फारसी और तुर्की दोनों भाषा जानता था। ये दोनों भाषा से क्या करता है, इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, अब इससे प्रभाव में आकर ये जहांगीर जो होता है ना, ये जहांगीर इसको खान की, कौन खान, इंग्लिश सॉरी यहाँ मिटाती हूँ, इसमें इसने क्या किया, इंग्लिश खान की क्या करता है, उपाधि किसको देता है, उपाधि हॉकिंस को दे देता है। ठीक है, और फिर 400 इसे मनसब देता है। ठीक है, तो ये देकर ये क्या करता है, ये कहता है जहांगीर से कि महाराज मुझे क्या चाहिए, व्यापार करने की अनुमति दिया जाए, व्यापार करने के लिए क्या अनुमति मांगता है, अनुमति ये दे देता है। लेकिन जब पुर्तगाल और अंग्रेज के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, आपस में लड़ते रहते, नाखुश होकर क्या करता है, फिर पुनः वापस ले लेता है। इसके बाद क्या होता है, वो फिर क्या करता है, वो फिर वापस इंग्लैंड जाएगा। लेकिन तब तक उसको क्या करता है, 1608 में आप देखेंगे तो सूरत में क्या होता है, इसको फैक्ट्री लगाने का क्या होता है, परमिशन मिलता है, लेकिन यहाँ पे लगता नहीं है। ठीक है, ये हो जाता है। फिर 1600 क्या होता है, देखिए 1611 की कहानी, एक कौन है यहाँ पे, 1600 कैप्टन होता है, एक कैप्टन, नाम क्या होता है उसका, मिडल्टन। ये क्या करता है, स्वाली एक जगह है, इस स्वाली कहाँ है, सूरत में। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, ये पुर्तगाली को हरा देता है, किसको, पुर्तगाल को हरा देता है। अब इससे क्या होता है, इससे खुश होता है कौन, जहांगीर खुश होकर क्या करता है, इसको बोलता है कि आइए आप फैक्ट्री खोलिए। तो इससे इसीलिए 1611 में आप देखेंगे ना, तो कहा मसूलीपत्तनम में आप देखेंगे तो फैक्ट्री खुलता है पहली बार। लेकिन ये क्या है, अस्थाई है, अस्थाई नहीं था, अस्थाई था। ठीक है, अस्थाई था। इसके बाद आप देखेंगे ना, तो फिर कितना होता है, 1613 में सूरत में अस्थाई फैक्ट्री लगती है। तो इसीलिए इसको क्या बोलता है, प्रथम बार कहाँ फैक्ट्री अंग्रेजों ने खोला, सूरत में। रीजन था कि 8 में परमिशन मिला, लेकिन ये खोल नहीं पाए। 11 में क्या होता, मसूलीपट्टनम में खुला, लेकिन अस्थायी तौर पर खुला था। लेकिन वही 1613 में देखते हैं तो ये अस्थायी थी, जिसके वजह से इसको बोला जाता है प्रथम फैक्ट्री। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप कहानी देखिएगा थोड़ा सा। इसके बाद कहानी क्या शुरू होती है, इसके बाद क्या होता है, जेम्स प्रथम का ही होता है। जेम्स प्रथम का सेकेंड दूत आता है, दूसरा दूत कौन आता है, तो दूसरा दूत कौन आता है,
टॉमस रो होता है। कौन होता है? टॉमस रो। किसके दरबार में आता है? ये भी जहांगीर के दरबार में आता है। कब आता है? अब देखेंगे तो ये आता है 1615 या 16 में आता है। ठीक है, ये भी यहाँ आता है। ये भी किस उद्देश्य से आया था? ये भी किस उद्देश्य से आया था? तो ये भी आया था ना, तो ये भी चाहता था कि हमें यहाँ पे क्या हो, व्यापार खोलने की अनुमति, इसीलिए वो भी क्या करता है, यहाँ पे आता है। ठीक है, ठीक है ना। इसकी कहानी इतनी होती है। इसके बाद आप बीच में एक कहानी देखिएगा, गोलकुंडा मछलीपट्टनम जो था, इनकी जो पहली फैक्ट्री लगी थी अस्थायी तौर पे। ठीक है, 1600 कितना 11 में मछलीपट्टनम यहाँ पे लगा था। तो ये मछलीपट्टनम था ना, वो गोलकुंडा के क्या राजा के अधीन था, राजा के अधीन था। ठीक है, गोलकुंडा के राजा के अंदर। और ये क्या था, मछलीपट्टनम एक बंदरगाह था। ठीक है, ये बंदरगाह था, समुद्री बंदरगाह था। यहाँ से क्या होता है, सूती वस्त्र जो होते हैं ना, वस्त्र उसका और कपड़ों का क्या होता है, व्यापार हुआ करता था। ठीक है, और ये व्यापार कहाँ होता था, तो ये फारस की जाती थी। यहाँ से इंडिया से कहाँ जाता था, इंडिया से व्यापार होके कहाँ, ये फारस जाता था, और फारस एवं कहाँ, वाटम जाता था। वाटम के राजा के पास जाता था। ठीक है, ये यहाँ से ये व्यापार करते थे। और एक जब व्यापार करते थे ना, तो